तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पर ग्रैंड प्रिंस का फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और ग्रैंड प्रिंस बोलता है तो मैं ही था इस सब में। मैंने हर एक चीज़, हर एक प्लान मेरा था। मैंने हर एक चाल को सोच समझ के चला था और अभी तो हालत ऐसी है कि तुम्हारे यूनिवर्स का वीरस और विस भी इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि वो तुम्हारी चाह के भी मदद नहीं कर पाएंगे। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अब क्यों आया इतना सब के बाद, तो मैं इसलिए आया क्योंकि इतनी टाइम से मैं अदर टाइमलाइन के गोकू और उसके पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके आ रहा हूँ। तभी ग्रैंड प्रिंस उसे एक चीज़ दिखाने लगता है जहाँ पर हर एक यूनिवर्स में उसने खुद से उसकी फैमिली को मारा था और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया था और हर बार उसकी फैमिली को सबसे पहले मारा था। और ये सब देख के वेजिटा को भी बहुत गुस्सा आता है, बट वो फाइट में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो खुद एकदम अधमरी वाली हालत में होता है, क्योंकि ये सब के बाद वो उसकी एनर्जी और वो खुद इतना ज़्यादा थक जाता है कि उसके लिए बॉडी मूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। और तभी गोकू थोड़ा शांत होके बोलता है वेजिटा को कि वेजिटा प्लीज़, मैं इस फाइट को खुद से लड़ना चाहता हूँ। मैं अब किसी को भी अब घायल नहीं होने दूंगा। मैं किसी को भी अब मरने नहीं दूंगा। अब सिर्फ अगर मरेगा तो ये फ्रीज़ा और ये यामोशी। और तब फ्रीज़ा बोलता है पहले तुम मुझे तो हरा लो, बाद में तुम यामोशी यानी कि हमारे ग्रैंड प्रिंस से लड़ना, क्योंकि तुम ग्रैंड प्रिंस को तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते और मुझे तो तुम मुझे भूल ही जाओ, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा वीक हो कि मुझे लिटरली तुम अब मेरे कॉम्पिटिटर नहीं लगते और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं लगते। मैं ग्रैंड प्रिंस से पहले, मैं सबसे पहले इस टाइमलाइन के तुम्हारे फैमिली और तुम्हारे रिलेटिव्स या तुम्हारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं मैं ख़त्म करूँगा अपने हाथों से। और तभी गोकू की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो रेज में चला जाता है और वो चिल्लाता है फ्रीज़ा, अगर तुमने मेरे फैमिली को हाथ भी लगाया ना, तुम सोच नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। और इतना रेज में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डार्क अल्टीमेट सुपर सैयन गॉड अल्ट्रा के अंदर, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता, बट गोकू को बहुत इमेंसली पावर फील होने लगती है अपने अंदर। फिर गोकू अपने माइंड को शांत करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डार्क अल्टीमेट अल्ट्रा इंस्टेंट मैक्स के अंदर, जहाँ पर उसे अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर भी उसको बहुत ज़्यादा पावर महसूस होने लगती है। और तब ब्लैक फ्रीज़ा बोलता है कि तुम्हारे पास ही ये यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास भी। और यही बोलते हुए वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एलीट फ्रीज़ा के अंदर और वो फ्रीज़ा बताने लगता है कि कैसे हर यूनिवर्स में वो इसी फॉर्म को यूज़ करके उसको और उसकी फैमिली को जान से मार दिया था। और जैसे ही फ्रीज़ा और कुछ कहता उससे पहले ही गोकू एक अटैक कर देता है, फायर बर्न ड्रैगन अटैक। और ये अटैक सीधा फ्रीज़ा को लगता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट अपनी बेस फॉर्म के अंदर आ जाता है। और तभी अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज़ करते हुए गोकू अचानक से उसके पास आ जाता है और एक जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से फ्रीज़ा वहीं पे मर जाता है और हमारा एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म होता है।